नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome to the new lecture on the verse number 17. हमने पहले 16th वर्स का हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया था ऑन द लास्ट लेक्चर, एंड दैट लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम 15 कैंटो. So we'll be covering the 17th verse today, and both the translation purport will be covered today because Chutku Sai, the mercy of Srila Prabhupada. Without wasting any time, we'll be covering or we will be jumping into the verse. Hare Krishna. So the verse goes like this. Kadachin manoratho pagata pitra pitamahadya asat sad iti swapna nivritti lakshanam anubhavati. So yes, translation which I am very much familiar with. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So here Srila Shukdev Goswami says, sometimes the conditioned soul imagines that his father or grandfather has again come in the form of his son or grandson. इस लाइन से मेरा पर्सनल अटैचमेंट है. वाई? बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट. सो व्हाट हैड हैपेंड दैट माय ग्रैंडमदर, or you can say the mother of my mother, she died at the early age of 63, 64. So that was very unfortunate. So what happened that my mother was very morose कि अरे what happened, अरे चली गई मेरी मम्मी चली गई करके. So मेरे माता के मामा मेरे माता के मामा की बेटी, वो मेरी माता के अच्छे फ्रेंड है देखा जाए तो. सो आफ्टर हर मैरिज शी हैड शी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट आफ्टर हर मैरिज, वो मेरी माता के मामा की बेटी के मैरिज के बाद आफ्टर शी वाज प्रेग्नेंट शी हैड सम ड्रीम्स अबाउट my grandmother, which means my mother's mother. So she had some frequent dreams about her when she was pregnant, and she shared with my mom. So my mother started to concoct or contemplate ki the if the child is girl, then my mother would have appeared in the form of the child फ्रॉम दैट क्या कहते हैं मेरे उनके मामा की बेटी के चाइल्ड के रूप में मेरी माता की मम्मी ग्रैंड मदर, मतलब माई ग्रैंड मदर है वुड हैव कम. सो आउट ऑफ कोइंसिडेंस दैट ओनली हैड हैपन कि she had got a girl child, and my mother still right now she is in that thought only that my mother has come in the form of that child. So in the same to the same thing, मतलब ये तो थोड़ा सा deviation हो क्योंकि because here it is said that फादर ग्रैंडफादर हैज कम अगेन इन द फॉर्म ऑफ हिज ग्रैंडसन, सन और ग्रैंडसन, मतलब खुद के ही ग्रैंडसन सन की बात चल रही है. पर ये मेरी माता का असली केस है, मतलब मेरी मेरी ही माता, मेरी सगी माता. सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, एंड हाउएवर हाउ मच टाइम आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन हर दिस थिंग कि अरे देखो शास्त्र में लिखा है. बट बिकॉज दिस मटेरियल कंडीशनिंग इज सो मच डेंस कि अभी जो भी मैं कुछ उनको बोल रहा हूँ दैट इज नॉट एबल टू पियर्स that thing, because first thing is that material thing is very much dense, the material covering, and second is my purity is not that much great कि मेरा sword like my
मेरी वाणी उसको पियर्स कर सके. सो only one thing, or only one person can mitigate this, which has some who is which who is a person with a very much high caliber of purity, like Srila Prabhupada or many Maharaj in ISKCON society or ब्रह्मचारी. सो अगर ये लोग इनको कुछ समझाने जाए, देन दैट थिंग कैन पियर्स दैट डेंस मटेरियल कवरिंग, और उनके हृदय पे जाके उनको टच कर सकती है कि अरे सच में, अरे फिर भगवान की भक्ति करना चाहिए, वो सब कुछ. सो दिस इज द थिंग. मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा वो कोई मतलब वो ऊपर आके, मतलब एक सुई की नोक में पत्थर पे डाल रहा हूँ, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. इट इज लाइक दिस इफ आई try to teach my mother or father. So that was it for the translation. First sentence of the translation, by the way. In this way, he feels that happiness one sometimes feels in a dream, and the conditioned soul sometimes takes pleasure in such mental concoctions. हो, मैंने पूरा वर्ष कभी दिखाया नहीं मेरी माता को, पर मेरी माता को जब मैं दिखाऊंगा, what she would think. But so yes, ये हमने सब कुछ है ना, मेंटल कॉन्कॉक्शन ही बनाया रखा है हमको. आपको पता है, whatever we have material desires, anything. If I am a material person, चलो हूँ अभी भी, I am not on that spiritual plane, but right now I'm doing something little by the mercy of my Shiksha Guru or many Vaishnavas. But let me consider me as a fully भौतिक person. राइट नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, ये सच बात है. एंड मैंने अभी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कुछ नहीं दिया हुआ है. एंड आई एम कॉन्कॉक्टिंग दैट आफ्टर giving that exam I would get some at least this percentage or percentile, and I will enter this prestigious college, and मेरे बायोग्राफी में लिखा होगा कि आई हैव graduated my degree in this particular कॉलेज. और सब लोग बोलेंगे हो तू ये कॉलेज में जाता है. सो दैट इज कॉन्कॉक्शन, एंड आई एम गेटिंग सम प्लेजर. अभी जब कर तक मैं सोचू कि हाँ आई एम गेटिंग सम प्लेजर, बट हरिनाम साइड में जा रहा है. सो वॉट एवर वी राइट नाउ, 99% of pleasure is our mental concoction only. Even if we think that there is pleasure in sex life, it is only concoction. अभी मन में चल रहा है कि होगा होगा होगा, but when we do anything of our mentally concocted mind, हम उसको physically कुछ करने जाए, then we feel that जितना कॉन्कॉर्ड किया जाए, जितना मैंने सोचा था उतना तो मुझे प्लेजर मिला ही नहीं करके. So this is the thing, we think that there is so much pleasure, but there is no pleasure. That here the same thing is said in this line, that in this way he feels sometimes happiness, someone sometimes feels in a dream, and the conditioned soul sometimes take pleasure in such mental concoction. The purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Due to ignorance of the real existence of the Lord, the conditioned soul imagines many things. Yes, हम इमेजिन करना कब बंद कर देंगे? नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा इमेजिनेशन पावर, सो कॉल्ड हमारा इमेजिनेशन पावर को हम कब भगवान के लीलाओं में या उन सब उसमें यूटिलाइज कर पाएंगे. बिकॉज वी कैनॉट स्टॉप आवर मटेरियल एक्टिविटीज, दैट इज फॉर श्योर. We cannot stop our five senses, we cannot stop our three subtle senses. हम मन बुद्धि अहंकार, ये पांच सेंसेस, जीभ का सेंसेस, दिस टच सेंस, मतलब वी कैनॉट स्टॉप ऑल ऑफ दिस, कि ऐसा हो ही नहीं सकता. वी कैनॉट स्टॉप थिंकिंग कि मैं कुछ भी ना सोच. अगर मैं ऐसा बैठ जाऊँ कि और मैं सोचूं कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है. सो बट आई एम थिंकिंग अबाउट कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलर थॉट. So we cannot stop any of our material activities, but we can do only one thing, which is to transform our material activities to spiritual activities by engaging our senses, subtle body, matlab, gross body, everything in the service of Krishna. So like this we can attain the spiritual life which our acharyas recommend in the shastras. uh, the same thing, yeah, due to ignorance of real existence of the Lord, because we are ignorant of the
Lord, ki Lord is matlab, he is existing, he is the one who is controlling ourselves. Or because in short we can say that ignorance to the shastras or the real knowledge, the conditioned soul imagines many things. Influenced by the fruity activity, he comes together with his relatives, fathers, sons, and grandfathers, exactly as straws gather together in a moving stream. एक एग्जांपल आता है कि अभी हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सो वी हैव सम, मतलब हमारे हमने हमने एक सीट बुक किया, चलो हमारा समझ लो मेरा साइड लोअर सीट है, एंड इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब मेरे बाजू वाले कंपार्टमेंट के सीट में थोड़े है मेरे एज उम्र के, एंड सम फैमिली इज देयर, एंड समटाइम्स आई टॉक, इफ आई समथिंग कुछ काम हुआ तो मैंने कुछ बात किया, देन दे विल टॉक, then I will talk some more, then they will talk some more. So like this, some bondage will form. But what happens that उनका स्टेशन आ जाने के बाद वो उतर जाएंगे, और मेरा स्टेशन आ जाने के बाद मैं उतर जाऊंगा. सो देर वॉज सम, फॉर सम पर्टिकुलर टाइम देर वॉज सम गैदरिंग, एंड दैट गैदरिंग वॉज टेम्पररी एंड वी लेफ्ट. सो दिस इज द थिंग. अभी हम इस पर्टिकुलर, मैंने इस घर में जन्म लिया है, so there is some relation with my father, with my mother, with my grandmother, with my grandfather. शायद मेरे काका, मेरे काकी, मेरे मामा, मेरे मामी, दादा दादी, चाचा चाची पूरा सबके साथ मेरा रिलेशन बन चुका है मेरी मेरी इच्छा के बिना. सो दिस इज द थिंग कि इट इज टेम्पररी, अभी थोड़ी देर के लिए होगा, जब उनका स्टेशन मीन्स डेथ और मेरा स्टेशन आ जाएगा, मेरा डेथ हो जाएगा. सो दिस रिलेशन विल बी, मतलब जैसे ट्रेन में जैसे हम जुदा हो जाते हैं वैसे ही हम जुदा हो जाएंगे. then I will be getting born in someone else womb, and they will be my mother and father, and I will some another pair of kaka kaki, chacha chachi, dada dadi. So this is the thing ki everything, every relation right now, our father, son, grandfather, it is exactly like straws gather together in a stream. जैसे हम देखते हैं कि देर इज अ रिवर फ्लो, एंड देर सम कुछ वुडन स्टिक हुए आगे, और कुछ कोइंसिडेंटली दैट स्टिक्स कोलाइड, एंड फॉर सम मोमेंट दे remain together for 1 second or less than a second, and they separate. So here Shrupad is giving this example. In a moment the straws are thrown everywhere and they lose contact. Yes, जो मैंने समझा वही. In conditioned life, the living entity is temporary with many other conditioned souls. They gather together as family members, and the material affection is so strong that even after a father or grandfather passes away, one takes pleasure in thinking that they return to the family in different forms. So yes, this is the thing. My for the gross example of my mother is there कि how she thinks that उनके मामा के बेटी की जो बेटी हुई है उस वो मेरी उनकी मम्मी उनके बेटी के रूप में आई है. सो इट इज वेरी ग्रॉस, मतलब हाउएवर जितना भी मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ, द सेम थिंग रिमेन्स एज इट इज कि वो ऐसे ही सोचेगी. सो दिस इज द थिंग दैट so much of material affection is so strong that even after a father or a grandfather passes away, one takes pleasure in thinking that they return to the family in different forms. Sometimes this may happen, but in any case the conditioned soul likes to take pleasure in such concocted thoughts. There is a very beautiful lila with Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was going on a morning walk. जितना भी मुझे श्रवण किया तो थोड़ा सा याद है. सो Shrupad saw that there is a tree, and besides of it there is a house, and that tree has grown like this कि वो ट्री के ब्रांचेस है ना, वो it is going through the house and through the window of the house, and it is going inside. So when Shrupad saw this, Shrupad said the same thing that the owner of the house was so much attached to his house that he has to take another birth as the tree. But because he was so much attached to the house, the Lord gave him, or the nature, the prakriti gave him the birth uh, as a tree outside this house. So that's why that house has taken so much curvature to the house or the window, entering the window of.
So yes, this is the thing. There is the material affection or attachment is so strong that a person even takes pleasure in concocted things कि मेरे ग्रैंडसन के या मेरे बेटे या मेरे पर पोते के रूप में आएगा करके और ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर. So that was it for today's lecture. We'll be covering the 18th verse tomorrow. देखते हैं on the length of the translation purport. So thank you very much. If there is some comments or you want to say something else in the, so you can comment it in the comment section. So Hare Krishna. शिवपाद की जय. आप सभी भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा.